हेलो गाइस। आज का हम लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जो कि आपकी प्रॉब्लम हो मैथ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। कुछ हम चाहते हैं कि आपके स्क्वायर्स याद होने चाहिए पहले से ही, इससे कि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाती है। जैसे मैं आपके सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं, 24 तो लिखे हुए, किस पे आ नहीं रहे ज्यादा, तो आपसे एक बार देखेंगे और उसको उतार लेंगे अपनी नोटबुक पे। इजीली याद करेंगे। मैंने उसका 1 2 उसका 4 3 उसका 9 4 उसका 16 5 उसका 25। इस तरह से आप स्क्वायर इसके याद कर लेंगे, उतार लेंगे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से याद करने के लिए। ठीक, तो आगे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मेरा मकसद लिखना मकसद सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ ये बताना कि आप स्क्वायर लिख के याद करें। सिर्फ मैंने 24 तक लिखे हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखे। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे हैं सिंपलीफाई करने के लिए तरीका। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि स्क्वायर में से कौन सा स्क्वायर है या नहीं। एक उसका तरीका हो रहा है आसान सा, 2 3 7 एंड 8। ये मैंने पूरी 4 संख्या बताई है, लिखी है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर। ये 4 संख्या आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, आपके जो यूनिट नंबर है 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा, ना पर 12 ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। इससे आपको ऑप्शन में चूज करने में आसान हो जाएगी कि स्क्वायर है या नहीं, ये पता चल जाएगा किसी चीज को कोई स्क्वायर है या नहीं है। उससे आप पता लगा सकते हो कि स्क्वायर है या नहीं। कैसे पता चलेगा? लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। इन चारों में से है। अगर आपको कोई सा भी नंबर आपको लास्ट में गिवन है कि 2 3 7 8 में से कोई से भी एक नंबर है, तो समझ लो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर नहीं है। ये चीज आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। कभी कभी देता है आपको क्या करने के लिए, नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए। आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना, नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर करिए। स्क्वायर क्या आएगा पूछ ले, तो कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे कह दिए कि 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, यह आपसे पूछ सकता है। जैसे इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल ही आते हैं, यार मुश्किल नहीं है। एस का रूट पूछ सकता, ये आपको क्वेश्चन तो दे देगा, आपको एक नंबर दे देगा, आप ऐसे पूछ रहे इसमें किस नंबर के मल्टीप्लाई की जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, या पूछ रहे इसे किसी से डिवाइड किया जाए तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, और उसका फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहता है। और बहुत सारे क्या पूछ सकते हैं, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें जो स्क्वायर हो जाए, या क्या चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट, क्या चीज में ऐड करें जो ये स्क्वायर रूट हो जाए। 4 तरह के तो क्वेश्चन इस तरह के होंगे। ये आपको स्क्वायर रूट के अंदर काफी लंबा बड़ा सवाल दे देगा, उसमें थोड़ी सी आप सिंप्लीफाई कीजिए। इस 4-5 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे जो आपको सोल्व करने होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बता करते कराएंगे आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका √2500 राइट, मल्टीप्लाई √625 राइट, और हम बढ़ा के देंगे मल्टीप्लाई 1/100 क्या देंगे 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फर्स्ट लाइन में आपके सवाल लिखा हुआ
दूसरे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तीसरे में आपका आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 स्क्वायर रूट होता है 5। क्या होता है 5। 2 जीरो में से एक जीरो लगाते हैं मल्टीप्लाई। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, राइट। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाती है। इस जीरो से एक जीरो खत्म कर सकते हैं। इस 25 के आप 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर है 125। ये आपका आंसर है। एक लाइन में आपने सॉल्व करा, दूसरे लाइन आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए आपको, कुछ के आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट मालूम होने से होनी चाहिए पहले से, यानी कि आपको याद होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप 30 तक स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट याद करना अच्छे से। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे और क्वेश्चन लेते इसी तरह के। आपको क्वेश्चन एक लिखा हुआ 5 6 0 7, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब भी आपका ऐड आ जाए या डिवाइड आ जाए, वो आ जाए सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट आ जाए, इस तरह के सवाल में आप क्या कोई में क्या चीज ऐड करें या क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें, जो कि अपने कंप्लीटली स्क्वायर बन जाए किसी नंबर का। जब इस तरह क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन करोगे डिवाइड टैक्टिक से, इससे डिवाइड यानी भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे, राइट की तरफ सीधा तरफ आपके जोड़े बना लोगे, पेयर बना लोगे, पेयर दो दो के पेयर बना लोगे, ठीक। आगे चलते हैं। अब इसे भाग विधि से यानी डिवाइड टैक्टिक से हम सॉल्व करेंगे। कितना है 56, ठीक। अब 56 में क्या करेंगे, जो ना नंबर लिखते वो नंबर नहीं लिखते, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नीचे लिख देते वो नंबर, राइट। और वो आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नियरेस्ट आना चाहिए नंबर, यदि इसके बराबर इक्वल हो इसके नियरेस्ट हो। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 होता, और मैं 8 8 लिखता, 8 8 आता 64, तो 56 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख सकते। हमें यहाँ से नजदीक, इतना कम से नजदीक आना चाहिए। 7 7 जा 49 लिख दिया। अब इसकी लाइन खींच दीजिए। 56 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, कितना रहेगा 7, राइट। अब दूसरा पेड़ उतार लेते हैं 0 7। इन 7 एडिशन दोनों ऐड होने के बाद ये 7 नीचे उतार लीजिए और दोनों का ऐड कर लीजिए 14, क्या 14। अब देखें किसमें चलेगा, इसमें चलेगा। अब देखते हैं 7 देखो तो ज्यादा आ जाएगा, तो लेंगे 6 6 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 48 प्लस 3 51, कैरी 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 ये बढ़ेगा, ज्यादा हो जाए, ज्यादा नहीं चल पा रहा तो कम में चलाएंगे, कम में चलाएंगे, ज्यादा होगा सुख कम कर दीजिए आप, यहाँ कम कर दिया। चल नहीं चल पा रहा है तो कोई उससे देखेंगे, इसे चलेंगे 4 पर, चलेंगे 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5 7 जा 576 आएगा, और 5 में जाता तो ज्यादा जाता, 7 में 6 का 1, 10 में 7 का 3, 6 में 5 1, 131। अब ये चीज एक्स्ट्रा बचे हमारे पास, क्या बचे एक्स्ट्रा। अब कर पूछा था क्या चीज में सब्ट्रैक्ट की जाए, तो आपका आंसर आएगा 131, क्या आ गया 131 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से 131 सब्ट्रैक्ट की जाएगा, तब इसका तब क्या होगा कंप्लीटली स्क्वायर बन जाएगा। और ये पूछ रहा कि इसके स्क्वायर रूट फिर क्या आएगा, क्या स्क्वायर रूट आएगा, तो आप क्या करोगे इसमें से माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दो 131 माइनस कर दोगे, ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा।
7 इस वन की 6, 10 में 3 का 7, बचा 5, 5 में 1 का 4, 5 4 7 6। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्या आंसर में पड़ेगा 130 का आंसर ये आएगा। तब पूछ रहे हैं वो नंबर क्या होगा, तो तब आंसर ये है आपका, तो नंबर ये है। तो बताइए कैसा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जरूर में कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं हम इस तरह के कैट वाले क्वेश्चन और लेके देखेंगे आपको। सब्ट्रैक्टिव वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं देते। हाँ आ गया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन गिवन है 1 3 7 6 डबल 6। ये आपका क्वेश्चन है। ये पूरे इसमें क्या चीज ऐड की जाए, इसमें क्या चीज ऐड की जाए जो आपके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वही आपका तरीका पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पेड़ बनाना पड़ेगा। एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़, 3 पेड़। आपसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसे डिवाइड टाइपिंग से सोल्व करने। तो यहाँ पे क्या 13 है, तो क्या ऑप्शन है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज्यादा बढ़ जाएगा 13 से, तो 3 3 पर चलाएंगे। 3 3 जा 9, 9 लिख दो, 13 9 माइनस कर दो, कितना आएगा 4, क्या आएगा 4। अभी 7 से कितना हम यहाँ उतार देंगे, आप 76, इस 3 को हम इसके नीचे उतार देंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे 6। अब हम देंगे किस पे चलेगा, अब चलेगा आपका 7, इसमें 7 7 7 सा 49, कैरी 4, 7 6 सा 42, 42 प्लस 4 46। आप इसको माइनस कर दो, 6 में 9 जान सकते जैसे बोरो होगा, बोरो हमेशा 10 का आता है, 10 प्लस 6 16, 16 9 में 7, बाकी 6 बाकी 6 में से 0 से पर उस पर से कुछ नहीं बचने का। अब क्या बचा आपको 2 0 बचे, 67 प्लस 7, यहाँ से 7 लिखिए, इसको ऐड कर दो, ना 74। अब आप देखना 774 कितने टाइम चलेगा, मैक्सिमम टाइम कितना टाइम 741। अब हम देख रहे हैं 700 से 740 ज्यादा है 41, ये 41 नंबर कम है, ये 41 एक्स्ट्रा आ रहा है, यही चीज हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो मुझे आंसर आएगा वो 41, क्या आएगा 41 ऐड करने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा 41 इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर 41 ऐड कर दोगे तो ये कंप्लीटली स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आएगा, और इसमें 41 ऐड कर दें 30 76 4, ये आपका आंसर ये है, कंप्लीट स्क्वायर ये बन जाएगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 41 ऐड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो एक मैंने आपको सबट्रैक्ट वाला बताया क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ऐड वाला बताया था क्वेश्चन, राइट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है, आपने अपनी बुक में से क्वेश्चन इस तरह करिए, और जो नहीं होता हमसे पूछिएगा, कमेंट पे पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे, या आप में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको पहले अपना व्हाट्सएप नंबर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या चीज मल्टीप्लाई की जाए या किस चीज से डिवाइड करिए, कंप्लीट क्या बन स्क्वायर बन जाएगा। जैसा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपका 882 क्या है,
इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में आपका, उसमें किस चीज से मल्टीप्लाई की जाए, किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि अपने परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि अपने परफेक्ट स्क्वायर। इसको और तरीका ये है, जब भी मल्टीप्लाई या आपसे क्या डिवाइड करने को कहे तो आप इसका पेयर कर दोगे, क्या कहते हैं फैक्टर्स कर दोगे, क्या कर दोगे फैक्टर्स करके आप उसके पेयर बनाओगे, क्या बनाओगे पेयर। जो पेयर में नहीं बच रहा आपका उसका साथ ही तो उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें पेयर करेंगे हम। लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी डिवाइड होगा 3 से। कैसे पता चला, हमने मालूम नहीं जो सम हमारा वो 9 आ रहा, 9 से डिवाइड होगा 3 से, तो पूर्ण नंबर भी 3 से डिवाइड आपका हो जाएगा। अब 3 1 3, 3 4 3 4 12, 3 7 21, 3 डिवाइड कर दो 3 4 10 7 7 49, 7 1 7। अब ये हमारे क्या होंगे, पेयर बन गए, 2 पेयर बनेगा हमारे, एक 3 का पेयर बना है और एक 7 का पेयर बना है, पेयर बना। यहाँ पर 2 जो है अकेला रह गया, उसके साथ क्या रह गया, 2 अकेला पड़ गया, इसको अपना साथी चाहिए। साथी कहाँ से मिलेंगे, इसकी जैसे पे नंबर आएगा, यानी कि क्या आना चाहिए 2 आंसर, क्या आना चाहिए 2। इस क्वेश्चन में 2 तरह से करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछता कैसे किससे डिवाइड करें परफेक्ट समझे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ये क्या है आया आंसर, तब भी आपका 2 आंसर आएगा। तब वो अगर आपसे ये कहे किसी से मल्टीप्लाई की जाए तब भी आपका आंसर क्या आएगा, तब भी आपका आंसर 2 ही आएगा, इसका आंसर आएगा 2, क्या आंसर 2। चाहे मल्टीप्लाई करने का है तब भी आंसर 2, डिवाइड करने का है तब भी आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, इस तरह से डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, राइट। सिर्फ आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए, आप क्वेश्चन तो खुद कर लेंगे। और क्वेश्चन पे चलते हैं, आप क्वेश्चन दे रखा आपका ये √31 प्लस √22 प्लस √5 प्लस √x, राइट। और इस सारे का वैल्यू गिवन है आपको 36, क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 6 गिवन है, क्या गिवन है 6। आपको देखने में क्वेश्चन मुश्किल जो लगा होगा, नहीं क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्या नहीं मुश्किल भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपकी लंबी चौड़ी टेक्निक से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपको इतनी छोटी टेक्निक यूज करनी ही नहीं है। आपका 31 है, इधर 6 है और हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो आप जानते हो कि दोनों तरफ क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, क्या करना होता है स्क्वायर। मान लिया आपने दो तरफ स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो आपका 30 बना जाएगा, बाकी चीज ही इसी तरह रहेगी अंदर, ठीक है। उधर नहीं क्या रहेगा आपका 36 आ जाएगा, क्या रहेगा 36, आपका 36 आ जाएगा। अब 36 में 31 को माइनस कर दोगे, उधर ले जाकर क्या कर दोगे, 36 में से 31 को माइनस कर दोगे, 36 माइनस 31 इक्वल टू 5, क्या 5, क्या आपका आंसर 5 आ गया। सिर्फ आपका क्या बचा, अब उधर 5 बच गया है, क्या बच गया 5, तो चीज आपकी सोल्व हो चुकी। सिर्फ क्या बचा आपका, आपको बचा सिर्फ इतनी वैल्यू बची आपकी, बची √22 प्लस इसके अंदर √5 प्लस √x। अब आपका क्या आएगा 5 आ चुका है, क्या आ चुका है 5, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 5 आ गई, क्या वजह से √22 प्लस √5 प्लस √x बराबर 5 इक्वल टू 5। अब दोबारा आप स्क्वायर करते हो, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और स्क्वायर से और स्क्वायर को खत्म हो, यहाँ बचेगा 22, तो बचेगा 22, और ये चीज सारी चीजें ऐसी रहेगी आपकी, क्या रहेगी। असल तरह क्या है, हमें ये देखना है कितनी बार रहा, एक बार स्क्वायर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा 4 बार स्क्वायर हो गया है। आप लंबी चौड़ी बिल्कुल इस तरीका यूज नहीं करेंगे, कितनी बार 4 बार स्क्वायर रहा, तो आपका आंसर क्या था 36 था, कितना था 36 था, इस 6 था इक्वल टू क्या था आपको था 6 यहाँ पे। अब इसके 4 बार ऑपरेशन करोगे, कितनी बार ऑपरेशन करोगे 4 बार,
6 का स्क्वायर करो 36 माइनस 31 माइनस कर दो कितना 5 राइट 5 का स्क्वायर कर दो 25 हमें 4 बार इस तरह यूज करना है 25 में से 22 को माइनस कर दो कितना का 3 अब 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देते 3 का स्क्वायर 9 में से 5 को माइनस कर दो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 क्या होगा 4 1 2 3 हम यूज कर चुके क्या होगा 4 आएगा यहाँ क्या आएगा अंडर रूट एक्स है इक्वल टू इसको लगा दो अंडर रूट एक्स क्या कर दो अंडर रूट एक्स इधर अंडर रूट एक्स है तो ये क्या 4 है अब क्या करना है आपको 4 है अंडर रूट एक्स है अब क्या करोगे अंडर रूट खत्म करने के फिर दोबारा स्क्वायर करते हो क्या करते हो स्क्वायर फिर दोबारा स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट 4 के एक्स अंडर एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा और 4 का स्क्वायर 69 इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन में देख लेंगे इसका क्वेश्चन है कोई आपकी बुक में इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको इस तरह क्वेश्चन आपको और कोई बुक से लेके या इंटरनेट से क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व करने चाहिए जो आपसे क्वेश्चन नहीं होते वो हमें कमेंट में बताइए या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। राइट इस तरह हम क्वेश्चन समझाएंगे पहले आपको एक क्वेश्चन आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट दोबारा से 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस फिर दोबारा से अंडर रूट क्या रूट होता है 20 फिर दोबारा से अंडर रूट क्या वैल्यू गिवन है 49 क्या है 49 49 आपको कुछ मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में शायद ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने क्या होना चाहिए था क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे आपके इसकी जो बुक गिवन है शायद आपकी दूसरी बुक इस क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ है वो हमें नजर नहीं आ रही क्या गड़बड़ है इस तरह के आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन नहीं है
गलती है क्वेश्चन की। यहाँ पर होना चाहिए था 256। अब आपका क्वेश्चन ये सही हो चुका है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करते हैं। आपके क्वेश्चन की बात 256 ये किसके स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 256 क्या है? 16। क्या है? 16 आ गया आपका। 20 में आप 16 ऐड कर दोगे कितना रहेगा? 20 में आप 16 ऐड करोगे कितना आएगा? 36। क्या है चीज? 36। और 36 का यहाँ तक की चीज सोल्व कर सकते 36 है। 36 का रूट होता है 6। क्या होता है? 6 आता है। इसमें आप 19 ऐड कर दोगे। 19 का 6 25। और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। क्या होता है? 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 5 में आप 11 ऐड कर दोगे। 11 5 16 होता है। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 में 5 ऐड कर दोगे। 4 + 5 9। 9 का स्क्वायर होता है 3। तो 3 इस सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 3। क्या आंसर आएगा? 3। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसका आंसर क्या है? 3 आएगा। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू गिवन की गलत थी, आपकी रॉन्ग गलत थी। यहाँ दे रखी 49 जबकि यहाँ वैल्यू 256। तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते आप। यहीं पे अटक जाओगे शुरू में। जैसे मैं आपने देखा कि मैं दिक्कत हो गई क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है आगे। तो यहाँ पे वैल्यू गलत गिवन थी, इससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बिना कुछ के। आप इस प्रोसेस फॉलो करते यहाँ से लेकर चलिए, आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व करते चले जाओगे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में। अगर आए तो सिंपल तो होता है, मगर अगर वैल्यू गलत है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपका, जैसे आपसे पूछा कि बिना उसके ऐड करके इसको सोल्व कीजिए। जैसे मैंने आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इस ऑर्डर वैल्यू आपकी गिवन, क्या वैल्यू गिवन? ओड। आपसे पूछ रहा है इनका सम निकालिए। कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यू है। तो आप इस 6 के स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 6 के स्क्वायर 36 आ गया। क्या है? 36 आंसर आ गया आपको किताब आपकी इस बुक का। इस क्वेश्चन आंसर 36 आएगा। आप ऐड करोगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। राइट। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत सारे तरह क्वेश्चन आते हैं आपके। कभी कभी दे देता है आपको, जैसे मैं कहती हूँ 11 का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हो आराम से 121 होता है। मैं कहती हूँ 101 का स्क्वायर क्या होता है, 101 का स्क्वायर क्या होता है। तब भी आप बताते हो कि 10201 इसका स्क्वायर ये होता है। कुछ ट्रिक होती है इनकी। मैं इसको 2 टाइम्स इसका 10 2 टाइम्स फिर 0 फिर 1 नहीं 1 से 2 काटा है, 1 से इधर गया 0 1 इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स या मैं आपसे कह दूं 1001 का स्क्वायर कीजिए, तब आंसर क्या आएगा उसका 1002001। इस तरह से क्वेश्चन इस तरह अगर आपको आता है स्क्वायर, क्या इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, यहाँ पर इसको बीच वाले को 2 टाइम्स दीजिए और 2 इधर कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। ये कभी दे सकता है आपके 101 का स्क्वायर कीजिए, ये सिंपल बिटवीन 0 इस तरह कर देगा, आप कर दोगे, आपने बोल दिया इस तरह हो जाएगी। आगे क्या होगी 30 का तरीका 10 20 30 20 1 बताइए इसका से क्या होगा 10 इसका 2 टाइम्स करा, इसका 3 टाइम्स करा और फिर डिग्री कर फिर 20 इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप करते चले जाओगे। ठीक है।
कभी कभी आपको इस तरह क्वेश्चन देता है एग्जाम में, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, राइट। आपसे दे दे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना किसके स्क्वायर आ गई? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे 6 क्यों लिया हमने? 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, तो 6 से जब का स्क्वायर आप निकाल के ऐड करके फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 का स्क्वायर आएगा, वो क्या है? 7 का स्क्वायर। आज तरह ले सकते हो आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 4 जा 12 का स्क्वायर, 3 4 जा 12, तब से इसका बैठेगा ये, आप बताइए, तब बैठेगा 13 का स्क्वायर, 13 का, इससे 13 आ जाता। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं, कुछ उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको ज्यादा जो स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा आपको एग्जाम में, राइट। एक क्वेश्चन आपका, इन अ स्कूल 8th क्लास के, एक है आपके स्कूल में बच्चों ने 2401 पैसे इकट्ठे कलेक्ट किए, क्योंकि मनी कलेक्ट की इतनी, और हर एक आदमी ने, हर एक लड़के ने उतने ही पैसे थे जितने उसकी क्लास में स्टूडेंट्स थे। तो बताइए क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स थे? ये कह रहा हर एक स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दिए जितने क्लास में स्टूडेंट थे। तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। क्या करोगे? इसका पेयर बना लोगे, 2401 क्या बना लोगे? पेयर। फिर सब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 5 5 से 25 ज्यादा लगा तो 4 टाइम्स चलेगा, 4 4 से 16 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। 4 यहाँ 4 लिख दोगे आप, 4 + 4 8, इस 0 में आप उतार लोगे, 0 में आप उतार लोगे। अब देखते हैं किस पे चलेगा ये। अभी चलेगा 9 पर, किस पर? 9 पर। 9 9 is 81, carry 8, 9 8 70 + 8 80। तो कितने स्टूडेंट आ गए आपके क्लास में? ओनली टोटल 49 स्टूडेंट्स थे, राइट। और कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या देता है? एक गार्डन में 2025 प्लांट्स लगाए गए, नए या लगाए जाने हैं, ठीक है। तो ये कहा प्रत्येक पंक्ति में यानी हर एक लाइन रो में उतने ही प्लांट्स लगाए हैं, हर एक रो में उतने ही प्लांट्स लगाए जितनी रो हैं, जितनी रो हैं, हर एक रो में इतने प्लांट्स लगाए गए हैं जितनी रो हैं। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 2025 आपके क्या लगेगा होंगे प्लांट्स लग, इतने टोटल प्लांट्स हैं। तो बताइए नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो ने रो कितनी है? तो आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, जब स्क्वायर रूट निकालोगे इसका आंसर आएगा 45 आंसर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में रखे हुए। और क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर कीजिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं बता दूं किस तरह कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएगा। जैसे आपको दे देगा, किस तरह क्वेश्चन बताऊंगा आपको।
दूसरा क्वेश्चन है तो कितना दे देगा आपको 156.25 स्क्वायर रूट प्लस 1.5625 इनका सम निकालना आपको। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालो स्क्वायर रूट दोनों, ठीक। उसके बाद आप इनको ऐड करोगे। निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपसे पहले था क्या बनाना है, इसके पेड़ बनाना होते हैं। क्या बनाते हैं, पेड़। जैसा कि ये है कोई सा जब आप निकाल लो इसका रूट तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। माने आप ये आपको नहीं माने पॉइंट इस मान लीजिए 1.5625 लिखा तो पेड़ बनाओगे इसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 1 में तो क्या आएगा, 1 आएगा, कुछ नहीं बचा। पहले आपने 56 1 और 1 2 1 और 1 2, अब चलेगा आपको 2 टाइम्स 1 और 2 is 44 रिमेनिंग 12 प्लस 2 यहाँ ऐड करते हैं 24 आ गया, पहले आपको 25। अब कितना टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा आपका। कितना आया 125 ना, इसको भी निकाल 125। अब इसको साफ कर दो, इसका रूट निकल गया 125 यहाँ 25 कितने डिजिट है 1 2, यहाँ आप सिर्फ एक के बाद लगाओगे 1 के बाद प्लस यहाँ के बाद 1 2 3 4 आगे लगाओगे 1.25 बड़े कितने 2 डिजिट 2 डिजिट। अब आप ऐड करके इसका करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ आप 0 बना दोगे 2 डिजिट है ताकि आपको ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 13.75 आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है, एक गार्डनर एक स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं 500। और जो हमने पीटी की प्रैक्टिस करानी है, क्या पीटी की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, कह रहा है वो इतने ही बच्चों को पीटी कराना चाहता है जितने कॉलम में, मतलब ये है सवाल आपका, एक पंक्ति है एक कॉलम में उतने स्टूडेंट खड़ा करना चाहता है जितने उसकी रो बना, रो कॉलम समान करना चाहता है, रो कॉलम समान स्टूडेंट होगी। आपको स्टूडेंट है 500, कितने 500, तो कैसे में कितने बच्चों को बाहर जाना होगा। तो आपको तरीका बताया, इनको पेड़ बनाओगे, आप इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। आप निकालोगे स्क्वायर रूट, तो 2 2 जा 4, 5 में 4 का 1, दोनों 0 उतार देते हैं। 8 यहाँ 2 2 4, 3 टाइम्स है 2 टाइम्स 42 सा 84 माइनस जाएगा 16 बचे मेन का, यानी आपको 16 जो माइनस करना पड़ेगा। ये 16 बच्चों को बाहर रखना पड़ेगा। इसमें कितने बच्चों को 16 बच्चों को बाहर रखना पड़ेगा, तभी आपके वो कंप्लीटली आंसर है। बस 16 का आंसर हो गया। और इसलिए क्वेश्चन और बहुत सारे हैं, हम आपके बुक में देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको बताए हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
जो मैंने आपको बताया इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता है वो हमें आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की जो क्लास है यहीं पर फिनिश होती है। तो आप हमें अपने व्हाट्सएप में भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं रोज बता रहा हूँ आपको। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9639610473 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और आज का चैनल समाप्त होगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।